हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लैम विद मी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी ब्रेसेस जर्नी मैं अपनी पूरी कंटिन्यू करके आप लोगों को दिखा रही हूँ और अपनी एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली आज मुझे मेरे न्यू डॉक्टर का कॉल आ गया था, डेंटिस्ट का। और मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं देहरादून से अभी लुधियाना शिफ्ट हुई हूँ और इस वजह से मुझे डेंटिस्ट को चेंज करना पड़ रहा है अपने। और अभी मैंने फ़िलहाल एक डेंटिस्ट से बात की है जो कि लुधियाना में है और उन्होंने फाइनली मुझे कॉल कर दिया है और बोला है कि आप मुझे वेडनेसडे को आके मिलिए। और वेडनेसडे को ही मेरा शायद वो टाइटनिंग वगैरह करेंगे। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है देहरादून से लुधियाना ट्रांसफ़र होना मेरे हस्बैंड का। और उसकी वजह से मेरे को अब न्यू डेंटिस्ट रखने पड़ रहे हैं, बदलने पड़ रहे हैं। अगर मैं देहरादून में रह के उन्हीं डेंटिस्ट को अगर मैं फिर दोबारे कंटिन्यू करती तो फिर यहाँ हस्बैंड के लिए खाने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती। और फिर मेरे बेटे का एडमिशन भी हमें करवाना था, इस वजह से हमें आना ही पड़ा, मेरी मजबूरी हो गई थी। और तो क्या बोलते हैं, अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और जैसे ही अभी हम लोग आए उसके बाद अब मैंने डेंटिस्ट से बताया था, मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था परसों कि हम लोग डेंटिस्ट के पास गए थे। तो उन्होंने मेरे को वेडनेसडे को बुलवाया है। अभी कॉल आया था उनका 4 o'clock को। और मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि मुझे डेंटिस्ट से कॉल आ चुका है और उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मुझे जाना है वेडनेसडे को 5 o'clock उनके क्लिनिक में। अब देखते हैं वो क्या क्या चेंजेस करते हैं मेरी टीथ में और क्या करते हैं। और मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि देहरादून में मैंने डेंटिस्ट को 12,000 अभी तक दे दिए हैं, क्योंकि मेरे टीथ को लगे हुए मतलब 1 year होने वाला है जून में। और हर मंथ मतलब स्टार्टिंग में मैंने 5,000 दे दिए थे और हर मंथ मैंने 1,000 करके दिए। तो मेरे 13,000 मैंने कंप्लीट कर दिए थे। और अब मेरे जो न्यू डेंटिस्ट है उनका भी यही कहना है कि आपको हम फिर दोबारे मतलब हम लोग देख लेंगे, बट वही है कि आपको फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से ही हमें आपके पूरा चार्जेस पूरे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ के डेंटिस्ट के जो चार्जेस हैं वो 30,000 है, बट उन्होंने इसलिए मुझे कंसेशन दिया है तो वो 20-22 के बीच में मान गए, क्योंकि मैंने डिस्काउंट के लिए बात की थी, क्योंकि मेरे ब्रैकेट्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं जैसे कि अलग देख रहे हैं, मेरे ये सब कुछ लगे हुए हैं। तो इस वजह से मैंने उनको थोड़ा बहुत कंसेशन के लिए बात की तो वो कंसेशन के लिए मान गए हैं। बट उन्होंने 22,000 में माने हैं फाइनली। उन्होंने बोला है आप वेडनेसडे को आइए और डेंटिस्ट से बात करिए हमारे। और जैसे ही उनके डेंटिस्ट जो ऑर्थो डेंटिस्ट होते हैं वो बाहर से आते हैं, तो वो दूसरे क्लिनिक से आके चेक करेंगे, तो वो बताएंगे फाइनल सब कुछ। तो मैं आप लोगों को उस दिन की अपडेट मैं उसी दिन दे दूँगी। जैसे ही मेरा जो भी चेंजेस करेंगे वो आप अपना आज मेरा टीथ देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। वैसे फ़िलहाल अभी कोई ऐसा चेंजेस है नहीं, क्योंकि मैंने अभी परसों ही आपको दिखाया था। और मेरा एक ब्रैकेट निकल गया है, ये वाला, ये वाला यहाँ का दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये बिल्कुल निकल चुका है और लूज़ हो चुका है। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये लूज़ हो चुका है और इसका नीचे का रबड़ भी निकल चुका है और ये ढीला हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम वैसे नॉर्मली आ जाती है, बहुत बार निकल जाते हैं, बट ये इसी वजह से होता है कि अगर आप कुछ ऐसा टाइट कुछ खा लें जिसकी वजह से ये निकल जाते हैं। तो मैंने मे भी कुछ खाया होगा ऐसा जिससे ये निकल गए हैं। वही होता है, कंट्रोल ही नहीं होता है पेट में भी और मुंह में भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं हम लोग जिससे ही निकल जाते हैं। तो ये नॉर्मल होता है वैसे, पर यही होता है कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेस आपका ज़्यादा ले लेता है, तो इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस चीज़ को जल्दी से कवर करने में।
ये देखिए ये लूज़ हो चुका है। तो जितना प्रेशर इसमें आना चाहिए था वो प्रेशर अब नहीं आ पा रहा होगा, थोड़ा कम हो चुका होगा प्रेशर। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। बाकी ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि निकल जाए ब्रैकेट। तो आप लोग घबराइए मत, डॉक्टर फिर से फिक्स कर देते हैं उसको। बट ये है कि हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके थोड़ा कम टाइट खाएँ। और आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपको फिर दोबारा अपना न्यू अपडेट दूंगी। और ये आप देख रहे हैं मेरे एक्ने वगैरह थोड़े कम हो चुके हैं, फेस से हैं थोड़े बहुत बट कम हो चुके हैं। तो मैं अपना, अगर किसी को मेरे फेस का रूटीन भी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे जब ये लगे थे ब्रेसेस तो मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने पॉन स्किन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा एक्ने हो चुके थे। और अब ये थोड़ा ठीक आ चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। तो अब आप लोग मेरा, अगर आप लोगों को फेस का भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दें। और आप लोगों को और भी कोई कमेंट या क्वेरी हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थंब बटन को ज़रूर दबाएं। और जो भी आप लोगों के कमेंट्स हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ग्लैम विद मी 2020।